सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो पूरे स्थानीय लोग हैं वो भी पुलिस के साथ राहत कार्य में मदद कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही। आपदाग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू कर लोगों को मातली हेलीपैड लाया जा रहा है रेस्क्यू कर करके। घायलों को एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान मातली हेलीपैड से आईटीबीपी हॉस्पिटल मातली ले गए हैं। तो आप देखिए लगातार जिस तरह से भी जो आपदाग्रस्त इलाकों में फंसे लोग हैं उनको सुरक्षित तो बाहर निकाला गया है, साथ ही अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या उनको तुरंत उपचार देने की है। इसलिए हेलीपैड के जरिए मातली और फिर वहां पर आईटीबीपी हॉस्पिटल मातली सभी को पहुंचाया जा रहा है। तो इस वक्त जबरदस्त तरीके से रेस्क्यू चल रहा है। क्या एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, स्थानीय लोग, पुलिस, हर कोई इस काम में जुटा हुआ है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राहत पहुंच सके। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। कल से लेकर आज तक हमने देखा कि किस तरह से 190 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उन्हें बचाया गया है और इस वक्त भी रेस्क्यू का काम जारी है। सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। आपदाग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू कर लोगों को मातली हेलीकॉप्टर लाया जा रहा है और फिर वहां पर घायलों को एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान मातली हेलीपैड से आईटीबीपी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अब तो सबसे बड़ी चिंता यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जाए, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए और फिर उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस वक्त कितने लोगों को अब तक उनको बचाया गया है, उनका रेस्क्यू किया गया है और फिलहाल वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मौसम, लेकिन ये अच्छी बात रही कि आज मौसम पूरी तरह से खुला हुआ है और इसका परिणाम भी हमको देखने को मिल रहा है कि हरसिल घाटी के पूरे आसमान में एक के बाद एक हेली सॉटी लगा रहे हैं और जो यहाँ पर जो फोर्सेस थी, चाहे वो एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो, और जो यहाँ पर स्टक हो गई थी सड़क बंद होने के कारण, उनको ड्रॉप किया जा रहा है एक एक करके हरसिल में। और कल भी करीब 60 से 70 जवानों को हरसिल में ड्रॉप किया गया जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर संचालित करेंगे। और इसके अलावा जो घाटी में जो चारधाम यात्री फंसे हुए हैं, क्योंकि हरसिल, झाला और गंगोत्री में बड़ी संख्या में चारधाम यात्री फंसे हुए थे सड़क बंद होने के कारण, उनको भी हेलीकॉप्टर के जरिए मातली लाया जा रहा है। इसके अलावा जो घायल हैं, जो वहाँ पर राहत शिविरों में थे, जो निचले क्षेत्रों में आना चाहते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से भी, उनको मातली हेलीपैड लाया जा रहा है और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल समेत अगर कोई ज्यादा सीरियस है तो उसको ऋषिकेश एम्स भेजने की तैयारी है। खासकर आज का एक बड़ा अचीवमेंट ये भी होगा कि जो MI-17 और 2 चिनूक हेलीकॉप्टर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर कल से मौसम खुलने का इंतजार कर रहे थे, तो उनकी राह आज आसान हो जाएगी। अब जैसे ही हरी झंडी मिलती है तो तीनों के तीनों MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरेंगे और इनके जरिए जो बड़ी संख्या में जो यात्री वहां पर फंसे हुए हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको आज निचले क्षेत्रों में लाया जाएगा, यानी कि मातली, जौलीग्रांट, ऋषिकेश में उनको ड्रॉप किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और उत्तरकाशी रेस्क्यू में अभी इस वक्त 8 हेलीकॉप्टर लगे हैं, 3 और हेलीकॉप्टर भेजे गए देहरादून से उत्तरकाशी की तरफ। चिनूक हेलीकॉप्टर नहीं कर पा रहा है लैंडिंग, इस तरह की खबर सामने आ रही कि शायद मौसम खराब होने की वजह से या कुछ और दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से चिनूक का लैंडिंग नहीं हो पा रहा है, चिनूक हेलीकॉप्टर का। क्योंकि देखिए, अगर चिनूक काम करना शुरू करेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू और साथ ही जो राहत सामग्री पहुंचाने की बात हो रही है वो सब जल्द से जल्द आपदा पीड़ितों तक पहुंच पाएगा। लेकिन इस वक्त खबर आ रही है कि चिनूक लैंड नहीं कर पा रहा है, किसी तरह की परेशानी हो रही है, वो बात भी जल्दी सामने आ जाएगी कि क्या मौसम की वजह से या कोई और तकनीकी दिक्कत है। उत्तरकाशी में मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत आ रही है। वापस जौलीग्रांट एयरपोर्ट चिनूक लौट गया है। दीपांकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ। दीपांकर, देखिए, चिनूक के साथ ये कहा जा रहा था कि जब चिनूक ऑपरेशन शुरू करेगा तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों का ही रेस्क्यू करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं लाएगा, बल्कि रसद पानी भी पहुंचाने में काफी ज्यादा मदद होगी। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है इसको लेकर क्या जानकारी है कि वो लैंड नहीं कर पा रहा है?
बिल्कुल नीलू, जो खबर हमारे पास है कि चिनूक ने कल एक कोशिश की थी लैंड करने की, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वहां पर लैंडिंग नहीं हो पा रही है। तो फिर कल उसको भी मतलब यानी बुधवार को भी वापस लौटना पड़ा था। आज गुरुवार सुबह भी एक बार फिर ट्राई किया गया पायलट की तरफ से कि चिनूक को वहां ले जाया जाए, लेकिन फिर वही खराब मौसम की वजह से चिनूक की लैंडिंग नहीं हो पाई और चिनूक वापस फिर लौटा है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में से 2 चिनूक खड़े हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब तक उत्तरकाशी में मौसम ठीक नहीं होता, जहां पर चिनूक को लैंड करना है वहां पर स्थितियां ठीक नहीं होती, तब तक चिनूक यहाँ से उड़ पाएगा और वहां पर लैंडिंग कर पाएगा। और जिस तरह आप बात कर रही है कि बड़ी संख्या में लोगों को निकालने में मदद मिलेगी, रसद पहुंचाने में मदद मिलेगी, तो फिलहाल मौसम जो उस वैली में वहां खराब बना हुआ है जहां पर चिनूक को लैंड करना, खासकर हर्षिल वाला जो इलाका है जहां चिनूक की लैंडिंग हो रही है, वहां पर मौसम खराब है। फिलहाल 3 हेलीकॉप्टर जो यूकाडा उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसने 3 और हेलीकॉप्टर मातली भेजे हैं, तो कुल मिला के भी 8 हेलीकॉप्टर। दीपांकर, कुछ ऐसी भी खबर आ रही थी कि MI हेलीकॉप्टरों को भी वहां पर भेजा जाएगा, तो इसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, कल एक MI अभी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर है, लेकिन अभी वो कब यहाँ से उड़ान भरेगा, क्योंकि उस MI के साथ भी वही बात वहां पर निकल कर आई कि मौसम वहां पर इस तरह का बना हुआ है कि MI को भी वहां पर पहुंचना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो लोकल जो स्टेट हेलीकॉप्टर है, छोटे सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको फिलहाल 8 हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन में लगाया गया। 5 पहले से वहां पर थे, 3 को आज भेजा गया है। तो कुल मिला ठीक है, तो अब मौसम बेहतर होने का इंतजार दीपांकर किया जा रहा है और जैसे मौसम बेहतर होता है एक बार फिर से चिनूक की सेफ लैंडिंग करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इससे आपदा राहत कार्य में बहुत तेजी आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तरकाशी के धराली गांव की तस्वीर एक तबाही ने बदल दी। खीर गंगा के सैलाब में सब कुछ बर्बाद हो गया। गांव के लोगों का मकान, दुकान, गृहस्थी, पर्यटक, गेस्ट हाउस सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। जो कुछ बचा वहां अब लाखों टन मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। धराली में तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बह गए मकान, दुकानों में मलबा ही मलबा। जहां थे बड़े बड़े मकान, अब सिर्फ मलबे के निशान। खीरगंगा नदी की जलधारा अब थम गई है। पहाड़ से ऊपरी हिस्से से पानी का फ्लो काफी कम हुआ है। नदी के दोनों ओर रेस्क्यू टीमें लोगों की मदद का प्रयास कर रही हैं। जिस जगह लोग खड़े हैं यहां आसपास निर्माण का नामो निशान मिट गया है। मकान, मार्केट, गेस्ट हाउस सब गायब हो गए हैं। बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान। बड़ी संख्या में लोग गायब हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में आसपास फंसे लोगों को बचाया गया है। अब जरा एक दिन पहले की तस्वीरें और ताजा तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि कैसे धराली की तस्वीर बदल गई। इमारतें गायब हो गईं और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। धराली की स्थिति बहुत खराब कहूँगा, क्योंकि काफ़ी बुरा मंजर रहा है वहाँ का। 2 जगह बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ है, इसकी वजह से दुकानें, होटल वगैरह, मार्केट, गांव सब काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। अब रेस्क्यू चल रहा है। देखिए, उसमें इतना बड़ी संख्या में जब फ्लड आता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, और प्रशासन अपना काम कर रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मलबा आ रखा है नीचे। पानी ऐसा झील बन गया है, पूरा रोड ऐसा लग रहा है कि हाँ झील बन गया है। धराली तो मतलब गायब ही हो चुका है, उधर तो कुछ है ही नहीं। आप लोग मोटरसाइकिल से गए थे? यस सर। मोटरसाइकिल कहाँ छोड़ी? मोटरसाइकिल ऊपर ही छोड़े हैं। तबाही के बीच एक महिला का वीडियो भी सामने आया है। ये महिला रेस्क्यू टीम को धराली में आपदा के बाद एक महिला से फटाफट जरूरी सामान रखने के लिए कह रही है। मंगलवार को तबाही के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। करीब 120 से ज्यादा लोगों को आपदाग्रस्त गांव से रेस्क्यू किया गया है। आप ये देखिए, एक हेली अभी 5 मिनट भी इसको नहीं हुए यहाँ से आया। यहाँ से कुछ जो NDRF के जवान थे, जो SDRF के जवान थे, उनको लेकर चला गया और उसके उड़ते ही दूसरा हेली आप देखेंगे सामने से दूसरा हेली यहाँ पर पहुँच गया है, जिससे अब NDRF के जो शेष जवान हैं उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। करीब
50 से 60 की संख्या में जो एनडीआरएफ के जवान थे, जो एनडीआरएफ की टुकड़ी थी, वो गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भटवाड़ी और भटवाड़ी से कुछ आगे अन्य स्थानों पर फंसी हुई थी। सड़क मार्ग से बाधित होने के कारण जिनको अब मौसम खुलने के बाद एक एक करके हरसिल और थराली में पहुंचाया जा रहा है। यानी कि अगले कुछ दिनों में जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है, अब तेजी के साथ इसको अंजाम दिया जाएगा। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर कीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल है ये बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। हेलीकॉप्टर में जरूरी उपकरणों के साथ रेस्क्यू टीम रवाना हो रही है। फावड़ा और मलबे से बचने के लिए जूते टीम के पास हैं। रेस्क्यू के दौरान पत्थर काटने के लिए स्टोन कटर मशीन है और हथौड़ा भी है। इसके अलावा कई मशीनों को टुकड़ों में ले जाकर मौके पर असेंबल भी करने की तैयारी है। उधर भटवाड़ी के पास लोग फंसे हैं और रास्ता खोलने की कोशिश चल रही है। ये रोड है, जो नदी का जल स्तर बढ़ रहा, जो आपदा है ना ऊपर से केदार गंगा धराली में जो आपदा है, उसका जल स्तर बढ़ा और उसका खिंचाव से जो नीचे ध्वस्त हो गए। और बीआरओ भी लगी हुई है, सुबह 4 बजे से कार्य प्रगति पे है। डेड बॉडी रिकवर हुई है। मलबा काफी है, 50 फीट से ज्यादा मलबा है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। हमारी जो टीम एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ आनी है, मुझे उम्मीद है कल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद थोड़ा और तेजी आएगी काम में। और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, कल आईटीबीपी की जो कंपनी यहाँ पे तैनात है, इन लोगों ने वहाँ से काफ़ी लोगों को, फंसे हुए लोगों को जो कपांग में पोस्ट है वहाँ शिफ्ट किया है। इसके अलावा जो आर्मी की यूनिट है, उन्होंने काफ़ी लोगों को वहाँ से जो फंसे हुए थे हर्षिल में वहाँ पर शिफ्ट किया। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीम हमारी गंगोत्री में थी, उन्होंने कुछ लोगों को गंगोत्री शिफ्ट किया। तो सभी एजेंसीज मिलकर के काम कर रही हैं। जाहिर है धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल है, लेकिन कड़ी चुनौतियों के बीच वापस जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धराली में मुसीबत के बीच मदद पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई जगह पर रास्ता बंद, रेस्क्यू टीमें भी फंसी। इन तमाम परेशानियों के बीच धराली पहुंचने के लिए प्रशासन और सरकारी एजेंसियां कवायद में जुटी हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। सेना के जवान मलबे के बीच लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। इलाज के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन लोगों की मुसीबत बड़ी है। मदद के लिए धराली तक पहुंचना भी मुश्किल है। सड़क बह गई है, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम तबाही वाली जगह से जानकारी आप तक पहुंचा रही है। को हरसिल जाना है, धराली जाना है, या वहाँ पर कुछ राहत सामग्री भेजनी है फौरी तौर पर, तो तात्कालिक तौर पर सिर्फ एक जरिया हो सकता है कि आप एयर कनेक्टिविटी के जरिए वहाँ पर पहुँच पाएँ। लेकिन जिस तरह से वेदर यहाँ पर बना हुआ है, वो एयर कनेक्टिविटी की भी इजाज़त नहीं देता, यानी कि यहाँ पर अभी हेली उड़ान भी पॉसिबल नहीं है जिस तरह का यहाँ पर मौसम बना हुआ है। तो एक तरह से धराली जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है, वो पूरी तरह से कट चुका है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। अब वहाँ पर जो फोर्स मौजूद है, जो एसडीआरएफ के जवान वहाँ पर पहुँचे हैं, या फिर जो आर्मी के जवान वहाँ पर हैं, आईटीबीपी के जवान वहाँ पर हैं, क्योंकि उससे कुछ पहले गंगोत्री धाम की ओर कोपांग में आईटीबीपी की चौकी है। कल जब ये बड़ा हादसा हुआ, ये दुखद हादसा हुआ, तो उसके बाद कोपांग से आईटीबीपी के जवान वहाँ पर पहुँचे, हरसिल आर्मी बेस कैंप से आर्मी के जवान वहाँ पर पहुँचे, और जो जानकारी हमें मिली है कि एसडीआरएफ के जवान भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। उनके भरोसे ही अब ये पूरा ऑपरेशन वहाँ पर जारी रहेगा। फिलवक्त जो धराली है, उसकी अब जो रोड कनेक्टिविटी है, फिलहाल वो पूरी तरह से कट चुकी है। धराली पहुंचने वाला न्यूज़ 18 पहला चैनल है। भटवाड़ी के आगे गंगोत्री नेशनल हाईवे कई जगह पूरी तरह बह चुके हैं, लिहाजा धराली तक जरूरी मदद पहुंचाना भी आसान नहीं है। हालांकि बीआरओ की टीम पूरी तरह से मदद पहुंचाने में लगी है। गंगोत्री नेशनल मार्ग कई जगहों से अभी इस टाइम टूटा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोर्डर यहाँ पे आए हैं, और ये पूरा रोड यहाँ पे टूट चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है, नदी का बहाव आप देख सकते हैं, नदी का जो बहाव है, और ऊपर से ये पूरा रास्ता टूट रखा है। अभी हम भटवाड़ी से कुछ ही दूरी पे हैं, और ये ऐसा ही कुछ और आगे भी ऐसा ही है।
2-3 जगह बताया जा रहा है कि और भी ऐसा टूट रखा है, जहाँ पे भले ही अब टीमें लग चुकी हैं, जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं, पोकलेन यहाँ पहुँच चुकी है, बीआरओ की टीम यहाँ पे लगी है और ये इस रास्ते को खोलने की पूरी कोशिशों में लगी है, क्योंकि जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा तो सड़क मार्ग से रसद पहुँचना बड़ा मुश्किल है। लोग बता रहे हैं कि मुसीबत ऐसी है कि अधिकारियों को भी मौके पर ले जाने के लिए बाइक का सहारा लिया गया है। पीछे से भी देखा होगा आपने, यहाँ पे भटवाड़ी और चड़िती के बीच में पूरी की पूरी रोड स्लाइड हो चुकी है और गाड़ियाँ सब जो है आपके बीआरओ भटवाड़ी पाही द्वारी मोटर मार्ग होकर के नटीन रैथल से यहाँ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 300 मीटर का इलाका पूरा स्लाइड हो चुका है। हम कल रात से यहाँ पर ये रोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हम रोड खोल रहे हैं उतना नदी का कटाव हो रहा है और सब टूट जा रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डीएम साहब, एसपी मैडम, एसडीएम साहब को हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल की मदद से उनको पहुँचाया है, लेकिन आगे भी लेमचा गार्ड वहाँ पर पुल पूरा वॉश आउट हो चुका है।